नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शतरंज से संबंधित सभी जानकारियां आपको देंगे। शतरंज अर्थात चेस, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। शतरंज वाली जानकारी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो अगर आप कॉमन में लें तो शतरंज खेलना भी बहुत आदमी चाहता है, क्योंकि आए दिन जब ग्रैंड मास्टर वगैरह सुनता है ना, तो उनको लगता है भाई इतने महान गेम है। जी, महान गेम है, ये माइंड से खेली जाती है। तो एक तो लोग खेलना चाहता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, और मैं विद्यार्थी को ही पढ़ाता हूं, है ना, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, शतरंज से कई रूप में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। मैं यहाँ पे करीब 10 आपको प्रारूप गिना देता हूँ, तब आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आप इसकी अगर इम्पोर्टेंस ही समझ जाए तो शतरंज से सबसे पहले करेंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं कि 84वां, 85वां, 82वां, 10वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, जो लेटेस्ट में चल रहा होता है, माहौल बनाए रहते हैं। दूसरा पूछता है शतरंज से जो शब्दावली होते हैं, तो ये तो सब खेल में पूछता है, हालांकि शब्द पूछ लेते हैं। तीसरा जो शतरंज से पूछता है वो कलर को लेकर के पूछता है। चौथा, शतरंज के खाने में कितने घर होते हैं, ये बॉक्स से लेकर के पूछ लेते हैं। शतरंज की उत्पत्ति भी एग्जाम में आई है कि कहाँ से हुई थी। इसके अलावा शतरंज की बात करेंगे, कितने प्रकार की गोटियाँ होती है और प्रत्येक गोटी की क्वांटिटी कितने कितने होते हैं और पॉइंट सिस्टम क्या है। तो शतरंज से इतने फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं एसएससी को टारगेट करके ये बात कर रहा हूँ। एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शतरंज से आते हैं। पिछले दिन एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, मेरे ख्याल में 7 जून 2024 को। अभी मेरे पास 10 दिन भी नहीं हुए हैं, आज 9-8 दिन हुए हैं, है ना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि शतरंज के खेल में कौन सा गोटी या मोहरा जो है एल शेप में चलता है ना। इसका आंसर था घोड़ा। अब जो बच्चे जानते हैं वो घोड़ा मार के आए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गधा, हाथी कुछ भी मार के आ जाएगा, है ना। तो आप जानकारी है तो अच्छे से आप एग्जाम कर सकते हैं। तो आज शतरंज से सारा झंझट इस वीडियो में खत्म होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट, जैसे यूपीपी अवेलेबल है, बिहार एसएससी का अवेलेबल है। बिहार एसएससी और एसआई मैंने दोनों एक ही चलाया है, दोनों में एक ही कंटेंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एसएससी का अवेलेबल है, एसएससी के विभिन्न एग्जाम, है ना, ई बुक वगैरह भी अवेलेबल है, रेलवे के विभिन्न एग्जाम। तो आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए, शतरंज क्या है? शतरंज तो शतरंज है, आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा होगा। इसमें एक जन इधर बैठे होते हैं और एक जन जो स्क्रीन के नीचे हो जाएगा तो वहाँ बैठे होते हैं। ये 2 जन से खेले जाने वाली एक खेल है ना। कितने जन से खेले जाते हैं? 2 जन से खेले जाने वाली एक खेल है। तो ये इंडोर गेम में आ जाएंगे, इसमें कोई भी फील्ड वगैरह की जरूरत नहीं, आप घर में भी खेल सकते हैं। इस खेल को पहले क्या कहा जाता था? तो चतुरंग कहा जाता था। ये हमारे ही हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ना। चौकोर होने के कारण इसे चतुरंग कहा गया था, और चतुरंग कालांतर में शतरंज बन जाती है। तो इसका मेन उत्पत्ति की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे, तो इंडिया ही होता है। बाद में ये ईरान वगैरह, पारसिया वगैरह जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन इस चतुरंग नाम से जो उत्पत्ति हुई, ये इसका ओरिजिन इंडिया ही माना जाता है। मैं थोड़ा सा इधर उधर की बात कर लूँ, फिर मैं आपको शतरंज पे भी आऊँगा। 1 मिनट सब्र कर लो, ये भी कुछ फाल्स बात नहीं है, ये सब भी एग्जाम में आती है ना। इसके अलावा आधुनिक शतरंज का जनक, आधुनिक प्रारूप की जो शतरंज चलती है, आज काफ़ी क्रेज है शतरंज का हमारे इस भागदौड़ की दुनिया में, और इसमें भी खिलाड़ी काफ़ी अच्छा खासा नाम रोशन करते हैं। तो विलियम एस्टिनेज, है ना, विलियम एस्टिनिटज, इस प्रकार से इनका नाम है। इन्हें शतरंज, आधुनिक शतरंज का जनक कहा जाता है। इस गेम में नीचे दिखाए चित्र के जैसा एक वर्गाकार बोर्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये खुद भी वर्गाकार होते हैं। और एक वर्गाकार बिसात जो है 64 खाना, जो प्योरली वर्ग के जैसा होता है, बटा होता है। ठीक है भाई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें 64 बक्से बने होते हैं। और यह बक्सा कितने कलर में होते हैं? तो साधारणतः 2 कलर में होते हैं। जनरली काला और व्हाइट रखा जाता है। यहाँ पे ग्रीन रखा गया है, आप इसे माइंड नहीं कीजिएगा। जनरली क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट को ही तवज्जो दी जाती है इस शतरंज के जो है बिसात के लिए, बोर्ड के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि भाई शतरंज
शतरंज में जो गोटी था, पहले इधर देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा, 3-4 बात पहले मन में रहेगा तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, शतरंज की खेल 32 गोटी का प्रयोग करके खेला जाता है। अब ये 32 गोटी कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, तो 16 गोटी एक पार्टी को दी जाती है, खिलाड़ी ए को, और 16 गोटी खिलाड़ी बी को दी जाती है। ठीक है भाई, इसके अलावा दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली गोटी रानी है तथा सबसे कम शक्तिशाली गोटी प्यादा होता है ना। अब रानी और प्यादा अभी आप नहीं जान रहे, हम आगे बात कर लेंगे। शतरंज के खेल में कुल 6 प्रकार की गोटी का इस्तेमाल की जाती है ना। ऊंट और घोड़ा मैनर है, हाथी और रानी को मेजर गोटी की संज्ञा दी गई है। ऊंट और घोड़ा जो है इसे मैनर की संज्ञा में रखा गया है, मैनर पीस में। हाथी और रानी को मेजर गोटी की संज्ञा में दी गई है। ये मैनर और मेजर कैसे डिसाइड होता है, तो पॉइंट सिस्टम से डिसाइड होता है। ठीक है, जहां ऊंट और हाथी के लिए 3 पॉइंट जो है आपका रखा गया है, वहीं पे जो है आपका, है ना, जो रानी और हाथी है, माफ कीजिएगा, जो ऊंट और घोड़ा है उसके लिए 3 और रानी और हाथी जो है उनके लिए 5 पॉइंट रखा गया है। तो पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है, करीब दो का डिफरेंस है, करीब 2 गुना है ना। तो इसीलिए हाथी और रानी मेजर में आ जाता है, ऊंट और घोड़ा माइनर में आता है। शतरंज खेल की शुरुआत हमेशा सफेद गोटी वाले खिलाड़ी करते हैं। अब इतना चीज आप जान गए, तब फिर अब ये वाला बोर्ड पे आ जाइए, है ना। थोड़ा सा सब्र कीजिए, 1 मिनट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी आज के बाद शतरंज में, है ना। गारंटी लिया हूं तो गारंटी वाली होती है भाई, है ना। देखिए, अब मान लीजिए ये सफेद वाली गोटी है और ये खिलाड़ी बी है और ये काला वाला गोटी खिलाड़ी ए के हिस्से है। तो इस खेल को शुरुआत कौन करेगा, तो स्टार्ट करेगा खिलाड़ी बी। कौन करेगा भाई, बी करेगा। और खेल की शुरुआत हमेशा किस गोटी से होता है ना, तो प्यादा से होता है। किससे होता है, प्यादा से होता है। अभी प्यादा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा और रानी, फिर से सुनिएगा, प्यादा, एलिफेंट लिख देता हूँ, हाथी को, घोड़ा को हॉर्स लिख देता हूँ, ऊंट को कैमल लिख देता हूँ, किंग और क्वीन लिख देता हूँ। यही वो 6 गोटी है जो शतरंज के खेल में यूज किए जाते हैं। हालांकि इसकी संख्या अलग अलग होती है, जो मैंने नीचे एक लिस्ट बनाया है, वहाँ पे आपको पॉइंट, संख्या, क्वांटिटी, नाम और उपनाम सब जान जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे इस बोर्ड के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, चूंकि ये प्रैक्टिकली तौर पर हो जाएगा। देखिए, एक आपका प्यादा होता है, इसे आप सिपाही भी बोल सकते हो, और प्यादा की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होता है। 8 सफेद प्यादा है और 8 काला प्यादा है। अगर आपसे कोई कहे कि शतरंज के घर में टोटल प्यादा की संख्या कितने हो जाएंगे, एक शतरंज के बोर्ड पे टोटल प्यादा की संख्या कितने होते हैं, तो 16। एक खिलाड़ी के पास कितने प्यादा हैं, 8 प्यादा। याद रखिएगा, प्यादा हमेशा दूसरा और 7वां घर के सभी खाने में भरे जाते हैं। कहाँ भरे जाते हैं, दूसरा और 7वां घर के। आपने आवर्त सारणी देखा होगा, आवर्त सारणी में इस प्रकार से जो लेटा हुआ घर है वो 7 है, जिसे हम आवर्त कहते हैं, और उठा हुआ घर जो है ये हमारा 18 है, जिसे हम वर्ग कहते हैं। चूंकि ये वर्गाकार होता है शतरंज का घर, तो इसमें हम आवर्त ही कह के चलेंगे, क्योंकि आप इधर से भी गिनिए तो 8 होगा, इधर से भी गिनिए तो 8 होगा, तो हम आवर्त के हिसाब से चलेंगे। तो कहने का मतलब है, याद रखने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। यहाँ पे आवर्त सारणी क्या, यहाँ पे एलिमेंट बनाना है, नहीं ना जी। तो 7वां और दूसरा जो आवर्त होगा, या घर होगा, या खाना होगा, या बैच होगा, उसमें आपका हमेशा क्या रहेगा, प्यादा रहेगा। ठीक है, प्यादा रहेगा। चूंकि 2 खिलाड़ी हैं तो दोनों के पास 8-8 प्यादा है, तो 8 काला प्यादा, है ना, और 8 सफेद प्यादा। जरूरी नहीं है कि दूसरे घर में खाली सफेदे प्यादा रहेगा, हो सकता है कि कोई खिलाड़ी जब खेल रहा हो तो इनके हिस्सा में काला वाला गोटी आ जाए और दूसरा घर में जो है आपका काला प्यादा निवास करे। ठीक है भाई, शुरुआत करने की यही तरीका है। ऐसा नहीं कि शतरंज के जो 16 गोटी हैं आप कहीं भी बैठा देंगे, ऐसा नहीं है। 8 प्यादा आपको दूसरा और मतलब दोनों सिरे से सेकेंड वाले खाना में आपको बैठाना है, दूसरा और 7वां अगर एक सिरे से गिने तो, है ना। अब देखिए, जो शतरंज के घर हैं 64, तो इसके जो 4 घर कोने पे हैं, है ना, इस चारों घर में कौन निवास करते हैं, हाथी निवास करते हैं। ये चारों हाथी है, ये क्या है भाई, हाथी है। तो अभी आपने 16 और 4 20 गोटी को तो पढ़ लिया 32 में से, अब कितना बचा, 12 गोटी। ठीक है, अब देखिए, जो हाथी है उसके जस्ट बगल में क्या रहता है, घोड़ा रहता है। क्या रहता है, घोड़ा रहता है। तो 4 गो घोड़ा और पढ़ लिए आप, है ना। तो 16 और 4 20 और आपका जो है 4 24 तो पढ़ लिए। अब बचे मात्र 8। घोड़ा के बगल में ऊंट रहेगा, एक साइड की याद करना है, दूसरे साइड अपने आप याद हो जाता है। घोड़ा के बगल में ऊंट रहेगा, तो 4 गो ऊंट और खत्म हो गया, और 4 गो जो बचा वो राजा और रानी। कौन, राजा और रानी। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या हो गया भाई,
है ना, शतरंज खेल में गोटियों का अरेंजमेंट होता है जब शतरंज चालू होती है। तो एक बार मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका हो जाएगा। शतरंज घर में हमेशा दूसरा घर और सातवां सभी घर में क्या किस गोटी से फिल होता है? प्यादा से या सिपाही से फिल होता है। प्यादा की संख्या एक पक्ष में 8 तो दो पक्ष में कितने हो जाएंगे? टोटल 16 हो जाएंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा शतरंज घर के चारों कोने पे कौन सा रहता है? बिना देखे बोलेंगे ये हाथी रहता है। क्या रहता है? हाथी। हाथी के बगल में क्या रहता है? घोड़ा। तो 4 गो घोड़ा निपट गया, क्योंकि एक पार्टी में 2 गो घोड़ा, तो दोनों पार्टी मिला के 4 गो घोड़ा। घोड़ा के बगल में क्या रहता है? ऊंट। एक पार्टी में 2 गो ऊंट, तो दोनों पार्टी में 4 गो ऊंट। इसके बाद रानी राजा, है ना। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट है गोटियों का। अब ये तो बता ही दिए थे कौन क्या होता है। अब आते हैं इस पे, ये मेन फोकस है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए, मोहरा का नाम है प्यादा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, रानी, राजा। अब इसका उपनाम क्या है? प्यादा को आप सिपाही बोलते हो, ऊंट को आप बिशप बोलते हो। आपने शतरंज के शब्दावली में बिशप को देखा होगा, तो बिशप कुछ और नहीं, ऊंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। घोड़ा को नाइट कहते हैं। नाइट मतलब रात भी होता है, योद्धा भी होता है। योद्धा का के से स्टार्ट होता है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स आपने देखा होगा, तो नाइट घोड़ा को बोलते हैं। हाथी को रुक बोलते हैं, रुक, है ना, रुक बोलते हैं हाथी को। रानी को रानी या क्वीन, राजा को राजा या किंग। ठीक है। इसके अलावा संख्या की बात करें, एक पक्ष की बात हो रही है ना, ये एक पक्ष की बात हो रही है। जैसे एक खिलाड़ी का, 2 खिलाड़ी रहेंगे तो एक खिलाड़ी की बात हो रही है कि प्यादा एक खिलाड़ी के पास 8 गो होगा, ऊंट 2 गो होगा, घोड़ा 2 गो होगा, हाथी 2 गो होगा, रानी 1 गो होगा, राजा 1 गो होगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 गो होगा। इसी प्रकार से 2 गो पक्ष का होगा तो 32 गो हो जाएगा, है ना। इसके अलावा पॉइंट सिस्टम की बात करेंगे तो प्यादा सबसे कमजोर गोटी है ना। प्यादा सबसे कमजोर गोटी है। अगर आप पुलिस में भर्ती होते हैं तो सबसे नीचा कौन रहता है? सिपाही, है ना। तो सिपाही जो है आपका ये 1 अंक देता है। कितना अंक देता है? 1 अंक देता है। ठीक है। इसके अलावा ऊंट और घोड़ा 3 अंक, और हाथी या रानी 5 अंक। तो अभी याद हो गया आपको, है ना। याद होना ही है भाई, एक बार और देख लो, है ना। प्यादा को सिपाही, ऊंट को बिशप, घोड़ा को नाइट, हाथी को रुक, राजा और रानी को किंग क्वीन अंग्रेजी बोल देते हैं। ठीक है। प्यादा क्या गो होगा? 8 गो। ऊंट और घोड़ा क्या गो होगा? जो है आपका 2 गो। हाथी, है ना, हाथी क्या गो होगा? 2 गो। राजा और रानी क्या गो होगा? 1 गो। जोड़ेंगे कितना होगा? 16 गो। एक पक्ष में 16, 2 पक्ष में 32 गो। घर क्या गो था? 64 गो। मतलब उस बोर्ड पे कितना खाना था? 64 गो। कितने कलर में बटे होते हैं? 2 कलर में। कहां से उत्पत्ति हुई थी? इंडिया से। पहले क्या कहा जाता था? चतुरंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या था भाई कि हमेशा दूसरा और 7वां आवर्त में किससे फिल हुआ करता था? ये मान लो 2 नंबर है और ये मान लो 7 नंबर घर है, तो इसमें क्या रहता है भैया? 8 बिशप इधर, 8 सिपाही इधर और 8 सिपाही इधर, यानी प्यादा रहता है दोनों पक्ष का। ठीक है। चारों कोने पे क्या होते थे? हाथी। हाथी के बगल में क्या होते थे? घोड़ा। घोड़ा के बगल में ऊंट, है ना, और बीच में राजा रानी। ठीक है भाई। तो ये शतरंज की खेल हो गए। मेन जो है ना क्वेश्चन, ये पॉइंट वाला और चाल वाला। अब हम आते हैं चाल वाला। प्यादा, प्यादा है। प्यादे की चाल जो है, पहली बार अगर कोई प्यादा पहली बार चल रहा है ना, पहली बार, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि सफेद गोटी वाला खेल को स्टार्ट करता है, और स्टार्ट किस गोटी से होगा? प्यादा से होगा। तो जो प्यादा है, अगर पहली बार प्यादा चला जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्यादा बैठा है, तो ये 1 घर चलेंगे, या पहली बार में ये 2 घर तक चल सकता है, लेकिन सीधी डायरेक्शन में। पहली बार में मैक्सिमम कितने घर चलेंगे? 2 घर। और भी कैसा? हमेशा सीधा डायरेक्शन में पहली बार, है ना। अगर आपको अब दूसरी बार चलाना है ना, तो 1 ही घर चला सकते हो, 2 घर नहीं चला सकते हो। माने स्टार्टअप जैसे लूडो में 6 आता है तब ना आप गोटी निकालते हो, वैसे ही समझ लीजिए कि एक बोनस टाइप का है कि प्यादा जैसे जब गेम स्टार्ट होती है तो पहला प्यादा जो है 2 घर चलता है ना। कोई भी प्यादा अगर पहला चाल चल रहा है अपने मतलब दूसरे या 7वें घर से निकलकर, तो पहली बार में 2 घर चल सकता है सीधा। एक बात तो ये। दूसरी बात, प्यादा जब गोटी को दूसरे पक्ष की गोटियों को शिकार करने के लिए चलता है तो किस डायरेक्शन में चलता है? तो आपने गुलेटी देखा होगा गांव घर में, इस प्रकार से रहता है। इसमें एक फानी लगे होते हैं और इसमें गोली भर के जो है हम लोग चिड़िया को मारते हैं। हम तो नहीं मारते, मतलब मारते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है भैया प्यादा भाई साहब। ये शिकार करने के लिए गोलियों को तिरछा चलता है, ऐसा, ये सीधा नहीं चलता है। जब ये घर से निकला था तब ये सीधा मैक्सिमम 2 घर तक चल सकता था, लेकिन शिकार करने के लिए तिरछा शिकार करता है। तो प्यादा को कैसे याद रखेंगे? यू आकार के जैसा इनकी जो है गोटियों की चाल होती है। किस गोटी की? प्यादा की।
ठीक है भाई, याद रहेगा ना। पहला बात जरूर याद रखना है कि पहले स्टेप में सीधा चलता है मैक्सिमम 2 घर, ठीक है। जब पहली बार चल रहा होता है, एक बार चलने के बाद अगर दूसरा चलना तो एक एक घर ही चलेगा। और शिकार करने के लिए कैसा चलती है, तो तिरछा चलती है, यू आकार में चलती है, ठीक है। यही था चाल इसका। अब दूसरा, क्योंकि इसके बारे में तो सब चीज पहले बता दिए थे भाई, 1 अंक होता है, 8 गो गोटी होता है एक पक्ष में, ये सब तो बता ही दिए थे। सबसे कमजोर गोटी होता है ये, है ना। ऊंट बिशप, ऊंट को ही बिशप कहा जाता है, प्यादा को सिपाही भी कह सकते थे। एक बिशप तिरछी दिशा में जितने चाहे उतने वर्ग चल सकता है, जितना, अनलिमिटेड, ठीक है। जितना मतलब है वो चलने की उनकी कैपेसिटी है, जितना चाहे आप चल सकते हो, लेकिन तिरछी दिशा में, जब तक कि वह अपने साथी मोहरे या प्रतिद्वंदी की जो मोहरे हैं, या फिर ए पक्ष की ही कोई मोहरा बीच में आ गया तो रोकना होगा, या फिर कोई बी पक्ष के यानी आप जिसे हराना चाहते हो उनका मोहरा आ गया तो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। अगर खाली जगह है तो आप जितना घर चाहें उतना घर चला सकते हैं, किसे, ऊंट को, लेकिन किस डायरेक्शन में, है ना, तिरछी दिशा में। तिरछी दिशा में अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है भैया ऊंट, है ना। अगर मान लीजिए कि इस जगह पे कोई नहीं था इन दोनों घर तक में, तो ऊंट यहां तक आ सकता है, ऊंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यानी अंग्रेजी का एक्स अक्षर या गुना के साइन के जैसा जो है आपका ऊंट चलता है। इसके साथ क्या रोक वाली बात है, तो बात ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये कितने भी घर, ये लिमिटलेस घर जो है एक बार में चल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है भाई रोक, इसमें जो बाधा क्या पहुंचा रहा है कि रास्ते में कोई भी गोटी ना आए, क्योंकि ये गोटी को लांघ के नहीं जा सकता, गोटी को लांघ के नहीं जा सकता, ठीक है। ये खाली रहेगा तभी जो है मैक्सिमम घर जो है चल सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, एक्स के जैसा तिरछा, ठीक है भाई। तो ऊंट का आपने समझ लिया और प्यादा का आपने समझ लिया। प्यादा यू आकार में तिरछा काट करता था, ऊंट जो है क्रॉस काट करता है गुना की आकार में, और जितना चाहे उतना घर चलता है, लेकिन गोटी को लांघ के नहीं जाता है खाली रहने पर, ठीक है भाई। इसके अलावा घोड़ा, घोड़ा देखिए, घोड़ा को जो है नाइट भी कहा जाता है। शतरंज में नाइट ही एकमात्र मोहरा है, यानी 6 कैडर का जो गोटी है उसमें से नाइट यानी घोड़ा ही ऐसा मोहरा या गोटी है जो किसी अन्य मोहरे के ऊपर से कूद सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊंट के बारे में रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई ऊंट जो है किसी को कूद के नहीं जाता है, लेकिन घोड़ा जो है किसी को छड़प के भी चला जाएगा, कूद के चला जाएगा, है ना। इसके अलावा वो लेकिन जिससे कूदता है ना, जैसे मान लीजिए जिससे कूदेगा ना उसको काटेगा नहीं, उसको नहीं जीत पाया, है ना। जिस पे कूदेगा उसको नहीं जीत पाता है, यहाँ पे लिखा है देखिए। शतरंज में नाइट ही एकमात्र मोहरा है जो दूसरे मोहरे के ऊपर से कूद सकता है। नाइट केवल वही मोहरा पकड़ सकता है जिसपे वह उतरता है, न कि वह मोहरे जिसके ऊपर से कूदते हैं। समझ गए ना कि भाई अगर कूदा ना तो वो जो है कैप्चर में नहीं आया, जिसपे उतरेगा वो कैप्चर होगा, लेकिन ये कूदने की इसमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसकी डायरेक्शन सबसे जटिल है, इसीलिए एग्जाम में ये बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में आपका जो है प्यादा वगैरह का आ जाएगा, या फिर ये भी जो आपने देखा है ना एक्स आकार का वो आ जाएगा। घोड़ा की जो चाल होती है ना एल शेप का होता है। कैसे होता है, एल शेप का। इसमें आपको एल शेप तो नहीं दिख रहा होगा जब तक मैं नहीं दिखाऊं शायद, है ना। चलिए मैं एल शेप दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे एल शेप में चलता है, आइए बताते हैं। देखिए ये है भैया घोड़ा, ठीक है। ये किसी भी दिशा में एल शेप चलता है। एल शेप चलने का मतलब 2 घर पहले एक जैसे चलेगा फिर मुड़ेगा। देखिए 2 घर, ये हरा वाला और ये हल्का सफेद वाला और फिर ये लाल वाला। ये लाल वाला घर जो है इनकी जाने की प्रायोरिटी है, फिल होने की प्रायोरिटी है, इसीलिए इसे एल शेप बोला गया है। अगर हम बाईं तरफ चले तो इस घर में आएंगे, इस घोड़ा को उठा के बॉटम बाईं चले तो इस घर में आएंगे, इस वाले घर में। अगर हम इसे दाईं तरफ बॉटम में चले तो 2 घर चलने के बाद इस घर में आएंगे, अगर राइट चले अगर लेफ्ट चले तो। अब आप आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अगर इधर भी चले तो इधर, अगर इधर भी चले तो इधर, हमेशा एल शेप में ये चलने का काम करता है। कौन सा, घोड़ा, ठीक है भाई। ये जो है हमेशा आप देखोगे कि 2 घर चलने के बाद, 2 घर चलने के बाद जो है आपका, है ना, एल शेप में मतलब एक बार फिर से घूम जाता है, यानी एक टाइम में ये 3 घर को क्रॉस करते हैं, तीसरे घर में जाके दम लेते हैं। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये तीसरे घर
घर में जाके स्टेबल होगा, है ना। एक घर, दो घर और तीसरा घर में जाके स्टेबल। अगर मैं यहाँ से चलाऊं, यहाँ देखिए, एक घर, दो घर, तीन घर, है ना। तो घोड़ा की चाल कैसे हो गया, एल शेप में हो गया। ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, ऊपर नीचे, है ना, कोई भी डायरेक्शन में, कहीं से भी। देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, 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 यहाँ यहाँ कहीं भी, ठीक है। तो समझ गए, घोड़ा एक बार में कितने घर का उल्लंघन करेगा, तो 3 घर का, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, एल शेप में चलता है, याद रखेंगे। प्रैक्टिकली करके दिखाया हूँ, समझ में आया होगा। हाथी को शुरुआत में शतरंज के बोर्ड के चारों कोने पे रखा जाता है, हमने शुरू में ही बात कर लिया था। हाथी को रुक भी कहा जाता है। इसकी चाल जो है ना, प्लस के जैसा होता है। कैसा होता है, प्लस के जैसा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हाथी की चाल है। किसकी चाल है भाई, ये हाथी की चाल है, प्लस के शेप में चलती है ना। इसके अलावा रानी पे आ जाते हैं। रानी शतरंज का सबसे शक्तिशाली मोहरा होता है, रानी, ठीक है भाई। रानी जो है ये शतरंज की सबसे शक्तिशाली मोहरा होती है। इसमें हाथी और ऊंट दोनों का पावर आ जाता है। मतलब चाल के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो हाथी और ऊंट, मैंने पॉइंट वाला तो पहले ही बता दिया था, तो वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो मैं एक ही जगह बता दिया टटोल के, ताकि याद हो सके कि भाई किन किन का 3 है, किन किन का 5 है और किन का 1 है, किन की क्वांटिटी कितनी होती है, किन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है, ठीक है। वो सब तो पहले बता दिया था। तो रानी जो सबसे शक्तिशाली मोहरा होता है, इसमें 2 प्रकार के चलने की गुण होते हैं। किसके, हाथी और ऊंट दोनों के। तो हाथी कैसा चल रहा था, प्लस चल रहा था। ऊंट कैसा चल रहा था, क्रॉस चल रहा था। इस वाले फिगर में देखेंगे तो कुछ तो आपको प्लस नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मुझे ये प्लस नजर आ रहा है, और कुछ आपको इस प्रकार से कट्टिस भी नजर आएंगे। मतलब दोनों इसमें जो है इंक्लूड है, इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग यहाँ पर भी लिख लिया। भाई ये ऊंट का है और ये जो है आपका हाथी का है, तो ये दोनों का चाल चलता है। आप भी अपने हिसाब से शतरंज खेलेंगे, ऐसे चल सकते हैं, रानी वाली जो गोटी होते हैं उसके साथ। इसके अलावा राजा, देखिए शतरंज खेल में मकसद ही होता है जो है राजा को मात देना ही मकसद होता है, और तभी गेम समाप्त होती है। राजा सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होता है, लेकिन अगर सबसे शक्तिशाली पॉइंट के अंक से देखा जाए तो रानी होता है, ठीक है ना। राजा को भाई मात देना शतरंज का लक्ष्य जरूर है, लेकिन सबसे शक्तिशाली मोहरा कहेगा तो आपको रानी ही आंसर मानना, ठीक है। यदि यह प्यादे की पहली चाल है तो 1 या 2 वर्ग आगे बढ़ सकता है। यह अच्छा, ये राजा की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ये तो मैं बता ही दिया था ऊपर वाला कि पहली चाल है तो 2 घर आगे बढ़ सकता है, वही चीज़ यहाँ लिखा है। राजा जो है एक टाइम में एक ही घर जाता है, लेकिन ये 8 दिशाओं में जा सकता है। 8 दिशा तो 4 गो ही होता था, तो आप 45 डिग्री पे काटेंगे तो 8 गो नहीं हो जाएगा, 4 से 8 गो, जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना, इस प्रकार से बन जाता है। तो कोई भी दिशा में जो है ना राजा एक के घर चलेगा, लेकिन ये 8 दिशा में जो है गमन कर सकता है। तो ये है राजा, लेकिन एक ही घर चलता है एट अ टाइम। यहाँ पे मैंने 8 डायरेक्शन नीचे में दिखा दिया है ताकि फिगर से स्पष्ट ना हो पाए। तो ये था भाई शतरंज में चाल की, गोटी की चाल कैसे होती है, पॉइंट कैसे होती है, पॉइंट सिस्टम क्या है, कितने गोटी जो है कौन कौन से गोटी कितने कितने होते हैं, कैसे कलर से होती है, शतरंज की उत्पत्ति कहाँ से, ये सब बात हमने यहाँ पे देखा। शुरुआत कौन करता है, शुरुआत में गोटियों का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये हमने देख लिया कि इनसे गोटी का कौन सा प्रॉपर्टीज है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं शतरंज से जुड़ी हुई बात। भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। अच्छा, शतरंज से जुड़े हुए शब्द देख लेते हैं। बिशप, रुक, प्यादा, ये सब तो गोटिये का नाम था। चेकमेट, फाइड, है ना, फेड संस्था है। येलो रेटिंग, गैम्बिट, कैसलिंग, ये सब शतरंज का शब्द है। शतरंज की प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर भारतीय एस विजया लक्ष्मी, है ना। इनके अलावा भारत सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो भारतीय भी हो तो डी गुकेश है, डुम्मा राजू गुकेश इस समय, है ना। और दुनिया का तीसरा सबसे कम उम्र के अभी ग्रैंड मास्टर है और भारत का पहला। इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के हैं। एकमात्र भाई बहन के जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर बने तो शतरंज में आर प्राज्ञनंदा और वैशाली रमेश बाबू, जो अभी 84वें ग्रैंड मास्टर बनी थी, अब तो 85वें भी बन गई इंडिया का। तो 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है, पी श्याम निखिल। तो ये करेंट से कुछ पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है दुनिया में, तो अभिमन्यु मिश्रा। ये अमेरिकन है, इंडियन मूल के ही हैं लेकिन अमेरिकन है तो अमेरिकन कहलाएंगे। तो अभिमन्यु मिश्रा। दूसरे स्थान पे है सर्गी कर्जकीन और तीसरे स्थान पे है डी गुकेश, है ना, गुकेश डोम्मा राजू, ठीक है भाई। तो डोम्मा राजू गुकेश जो है इंडिया
इंडिया के लिए पहला भी होगा और विश्व के लिए तीसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है। अभी कल की ही बात है ना, कल की ही बात है कि दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जो इस बार गांधीनगर गुजरात में कराए गए 2024 में, इसके विजेता बनी। आप यहाँ पे ट्रॉफी के साथ दिव्या देशमुख मैडम को देख सकते हैं। एक सृष्टि देशमुख मैडम है जो आपके अधिकारी हैं, और एक जो है ये दिव्या देशमुख मैडम है, ये शतरंज खेलती है ना। भक्ति कुलकर्णी भी शतरंज खेलती है, वैशाली रमेश बाबू, कोनेरू हम्पी, है ना, इन सब का भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, है ना, ये कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार का 2024 का विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो वहाँ पे विजेता कौन रहा भैया, देशमुख मैडम, दिव्या देशमुख। देखिए अब तक जो है 4 महिलाएं इस प्रकार के अंडर 20 जो है शतरंज चैंपियनशिप जीत पाए हैं और 3 पुरुष इंडिया के लिहाज से जीत पाए। मतलब इंडिया में टोटल 7 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 20 वाली प्रतियोगिता यानी चैंपियनशिप चेस के अंदर जीत पाए हैं। तो पहला विश्वनाथ आनंद, फिर पंटेला पी हरिकृष्णा, पंडेला हरिकृष्णा एक्चुअली इसका नाम है, पेंटाला लिखा गया, अभिजीत गुप्ता, ठीक है भाई। इनके अलावा कोनेरू हम्पी अंडर 20 जीतने वाली जो है पहली महिला बनी थी चैंपियनशिप इंडिया के लिहाज से। हरिका द्रोणवल्ली दूसरी बनी थी, है ना। एस स्वामीनाथन तीसरी और दिव्या देशमुख मैडम चौथी बन गई है। शतरंज में काफी घोंच होते हैं, बहुत सोच समझ के आंसर देना है ना। ग्रैंड मास्टर भी कई प्रकार के होते हैं। अप्रैल 2024 टोरंटो में आयोजित कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जो है कौन जीते थे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हूं, है ना। आप लोग दीजिएगा जवाब, प्रैक्टिस सेट में पढ़ा दिया हूं। और इस प्रकार की कारनामा करके ये इंडिया का सेकंड आफ्टर विश्वनाथ आनंद, है ना, और विश्व का सबसे युवा इस प्रकार का शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं कि कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जो टोरंटो 2024 अप्रैल में हुआ था जीतकर जो है रिकॉर्ड बना है। तो दोस्तों ये थे आज के शतरंज के ऊपर आपका जो है वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। अगर समझा पाया हूं तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ जो है आपका एनालिसिस भी करा दूंगा। ठीक है भैया, जय हिंद।